Good morning, students. How are you? Okay, students. In last class, we discussed about exercise 1.4, some numbers representation on number line like terminating, decimal, up to 4 places, 3 places. Some homeworks are there. I hope you all are done it. So, students, आज हम देखेंगे एक अलग टाइप के नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. Exercise 1.5 question number 4 represent root 9.3. अब रूट के नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों, इसके बारे में हम देखते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आप फॉरवर्ड करोगे. व्हाट आर दैट स्टेप्स? सो स्टूडेंट्स सी दैट फर्स्टली यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 9.3 यूनिट. 9.3 यूनिट का आप एक लेंथ ड्रॉ करोगे OA. Then you have to draw a line of length 1 unit. एक 1 यूनिट की लेंथ ड्रॉ करोगे AC. ये आपको करना है स्टूडेंट्स. पहले जो आपको रिप्रेजेंटेशन बोल रहा है उसकी लेंथ, फिर 1 यूनिट. अब क्या करना है कि इस लेंथ का OC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो एक आर्क यहां से कट गया, इसी पॉइंट से एक इधर आर्क कट गया, फिर इस पॉइंट से एक आर्क कट किया स्टूडेंट्स, और इसी पॉइंट से एक और आर्क कट किया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना आपने 8th क्लास में सीखा है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली आपको बता रहा हूं. अब आप इसको ज्वाइन कर दोगे स्टूडेंट्स. ज्वाइन कर दिया. इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P. अब बच्चों क्या करोगे कि इस OP को रेडियस लेकर एक सेमी सर्किल बनाओगे. OP को रेडियस लेकर एक सेमी सर्किल बनाओगे. इतने को रेडियस लिया, एक सेमी सर्किल बना दिया. अब A से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री. कैसे? एक आर्क लिया, यहाँ एक आर्क, यहाँ एक आर्क, ऐसे. ये आपने किया हुआ है 8th में. स्टूडेंट से परपेंडिकुलर लाइन इस सेमी सर्किल को जहां कट किया, यही लेंथ होती है बच्चों रूट 9.3. अब इसी को आर्क लेकर, सॉरी इसी को रेडियस लेकर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो बच्चों. एक्सटेंड इट. अब इसे रेडियस लेकर आपने एक आर्क कट करना है. जब ये आर्क कट करोगे बच्चों तो ये कहीं ना कहीं आपको नंबर लाइन पे मिलेगा, और यही हो जाएगा रूट 9.3. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट 9.3. क्या एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूं. 9.3 यूनिट का एक लेंथ ड्रॉ किया, एक और लेंथ ड्रॉ किया 1 यूनिट का, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करा, फिर इतने को रेडियस लेकर एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, फिर इस A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर जहां सेमी सर्किल को कट किया, इतने को रेडियस लेकर एक आर्क कट कर दिया. ये आर्क नंबर लाइन पे जहां मिला बच्चों वही हो गया रूट 9.3. ओके स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स इसके साथ ही ये 1.5 एक्सरसाइज एंड होता है, और एक लास्ट एक्सरसाइज है बच्चों एक्सपोनेंट पे बेस्ड. सो उसके 4 फॉर्मूले हैं एक्सपोनेंट के. उन 4 फॉर्मूलों पे आपका एक्सरसाइज 1.6 है, जिसके कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा और रिमेनिंग आपको करके आना होगा. सो स्टूडेंट्स, व्हाट आर द फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूले फॉर एक्सपोनेंट. फर्स्ट स्टूडेंट्स, अगर दो नंबर हैं, दोनों के बेस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो पावर ऐड हो जाते हैं बच्चों. पावर क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं. सेकंड है कि यही दो नंबर अगर लिखे गए और बीच में डिवीजन की साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है. थर्ड है स्टूडेंट्स कि अगर किसी नंबर के पावर के ऊपर कोई पावर है, इस टाइप से
तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एंड फोर्थ वन कि अगर दो नंबर हैं और दोनों अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, इसका भी पावर m इसका भी पावर m, तो ये दोनों नंबर पहले मल्टीप्लाई होते हैं और फिर पावर जनरेट कर दिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चार फॉर्मूले ये आपको याद रखना है और इस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको। एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6 स्टूडेंट्स, जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड 32 पावर 1/5, 32 पावर 1/5। सो स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज का ध्यान रखो कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इस नंबर को उसी पावर में कन्वर्ट करना है। मतलब कि इस नंबर को ऐसे पावर में कन्वर्ट करो जिसकी वैल्यू क्या हो, 5 हो, ताकि वो 5 और ये 5 कैंसिल हो सके। तो इसके लिए सबसे पहले हम 32 के फैक्टर करेंगे। फैक्टर ऑफ 32, 2 16 जा 2, 8 जा 2, 4 जा 2, 2 जा एंड 2 1 जा। कितने फैक्टर आए 2 के, 5। तो इसको लिख सकते हो 2 पावर 5। देखो यहाँ भी 5, नीचे भी 5, इसके ऊपर क्या था बच्चों, ऐसा था। अब बच्चों मेरे को बताओ कि ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है कि नहीं, a पावर m पावर n, a पावर m पावर n। तो पावर पावर आपस में क्या हो जाता है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये 5 है, ये 1/5 है, मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दोनों 5 क्या होगा बच्चों, कट गए। आगे आपको 2 पावर 1 जब कटा तो, और 2 पावर 1 की वैल्यू 2। यहाँ बच्चों आप फॉर्मूला लिख दोगे कि आपने यूज किया है कि a पावर m पावर n की वैल्यू होती है a पावर m इंटू n। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, टू पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। अब देखो बच्चों ये किस पे बेस्ड है, आपको दिख रहा होगा, a पावर m इंटू a पावर n, अलग अलग है ना पावर, इस पे है। देखो दोनों मल्टीप्लाई भी है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो क्या फॉर्म बनता है, a पावर m प्लस n, यानी दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड। सो 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, यहाँ आप लिख दोगे a पावर m इंटू a पावर n होता है a पावर m प्लस n। अब बच्चों एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पावर 10 3 13/15, यानी 2 के पावर में 13/15 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूं, थर्ड क्वेश्चन, 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। अब देखो बच्चों ये आपको इन्हीं में से कोई है ना कोई एक फॉर्मूला है, लेकिन आपको डायरेक्टली दिख नहीं रहा। देखो डिवीजन है, डिवीजन इसमें से कहाँ है बच्चों, यहाँ पे है। डिवीजन होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट। सो आपको इन दोनों पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो बेस सेम है दोनों के 11 है, तो पावर क्या हो जाएंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, तो आपको क्या मिल जाएगा 11 पावर 1/4। और यहाँ लिख दोगे बच्चों a पावर m का डिवीजन जब a पावर n से होता है तो पावर माइनस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 3 क्वेश्चन थे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और टाइप में बता दूं, 4 फॉर्मूले हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन हो जाए। 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2, ये देखो लास्ट पे बेस्ड है। देखो दोनों के बेस अलग अलग है लेकिन पावर 1/2 है, यानी पावर सेम है, तो क्या हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई और पावर लग जाता है।
यानी आप क्या करोगे, 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे और पावर को ऊपर लेते आओगे। 7 8 जा 56, यही आंसर हो जाएगा बच्चों। सिर्फ फॉर्मूला है और कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ आप लिख दोगे कि a पावर m इंटू बी पावर m जो होता है a इंटू बी पावर m हो जाता है। सो स्टूडेंट्स ओनली यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। इनको आप नोट करो, फिर मैं आपको होमवर्क लिखा देता हूँ, आप वो होमवर्क करके आओगे। सो फर्स्टली यू नोट डाउन स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स दीज आर द होमवर्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं कि आपको यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। जैसे 3 का 2 में किया, इस टाइप का आपने किया भी है 8th में। 3 का √2 में, √3 का 2 में एंड √3 का √2 में। जो अलग अलग टाइप के नंबर है उनको सिर्फ आप आगे रख दोगे, मल्टीप्लाई अंदर नहीं करोगे। जैसे √3 और 2 को मान लो मल्टीप्लाई करना है, √3 एंड √3 एंड 2 को आपको करना है बच्चों। अगर ऐसे कर दोगे, ना कि 3 2 जा 6, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर आपने पढ़ा है, यहाँ देखो a माइनस बी ए प्लस बी आपने पढ़ा है बच्चों। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका यूज करना है यहाँ। और स्टूडेंट्स एक चीज और, यहाँ के लिए किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर निगेटिव है तो उसको नीचे जब ले आते हैं ना बच्चों, तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो भैया पावर निगेटिव था तो 1/, में मैं किया तो 2 के पावर में पॉजिटिव हो गया। वैसे बच्चों ये 125 पावर -1/3 है, तो इसको जब हम बच्चों ऐसे कर देंगे 1/125 तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 125 को फैक्टर करके आप सॉल्व कर लोगे। सो स्टूडेंट्स दीज आर द होमवर्क क्वेश्चन, नोट डाउन and do it and I will check it on tomorrow. Okay students, thank you.